हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग शोभित सिस्टम में जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ स्टेग्नेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, जो मेरा लास्ट वीडियो में तुम लोग को मिल जाएगा, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट शोभित सिस्टम के बारे में। तो आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि शोभित जो उसका जो इकोनॉमिक सिस्टम था, या फिर उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब हाउ इकोनॉमिक सिस्टम बिकेम स्टेगनेंट, मतलब इकोनॉमी किस तरीके से वीक होना शुरू हो गया सोवियत यूनियन में, उसके बारे में ही आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। You can see the topic is mentioned here, Soviet system problem of stagnation। अच्छा, stagnation का मीनिंग क्या होता है? stagnation का मतलब होता है to stopped, मतलब रुक जाना। ठीक है, इकोनॉमिक रुक जाना। ठीक है, तो ये जो रुक, मतलब इकोनॉमी जो रुक गया था, वो किस किस कारण के वजह से सोवियत यूनियन का इकोनॉमी रुक गया था, मतलब ठहर जाना। हाँ, जो आगे नहीं बढ़ पाया इसका इकोनॉमी। तो इसको हम कॉजेज भी देख सकते हैं, ये क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, व्हाई सोवियत यूनियन बिकेम स्टेगनेंट, what give reasons, or what are the different causes of the recent problem of the stagnation of Soviet Union। okay, so the USSR had no doubt, ठीक है, जो USSR had no doubt achieved military parity with the USA by a great cost। ये ज़रूर है कि सोवियत यूनियन जो है, उनका मिलिट्री भी बहुत स्ट्रांग ही था, एज 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 लाइक यूएसए, बट वो बहुत ही ग्रेट कॉस्ट का मतलब ये कि जो भी सोवियत यूनियन के पास मिलिट्री था, उस मिलिट्री को बनाने के लिए सोवियत यूनियन ने बहुत ज़्यादा अपना पैसा जो है खर्च किया है, ताकि किस चीज़ के लिए, यूएस के साथ compete करने के लिए, प्रतियोगिता करने के लिए, है ना। क्योंकि ये कोल्ड वॉर ही चल रहा है, मतलब कोल्ड वॉर ही चल रहा है, जिसपे हम सिर्फ सोवियत यूनियन के बारे में अच्छे से देख रहे हैं। तो एज़ यू नो कि वर्ल्ड का अगर लार्जेस्ट मिलिट्री बेस्ड अगर कंट्री है, जिसके पास सबसे ज़्यादा मिलिट्री है, वो ही यूएसए। क्योंकि यूएसए का मिलिट्री इतना ज़्यादा है कि वर्ल्ड का अगर 12 कंट्री का अगर मिलिट्री को अगर तुम एक साथ में कर दो, तो फिर वो यूएस का अकेला का खुद का मिलिट्री है, राइट। तो अगर ऐसा हम अगर देखेंगे, तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर जो है वो बहुत मिलिटरीली भी, मतलब यूएस के साथ compete करने के लिए भी उस समय में रेडी था, बट विथ ए ग्रेट कॉस्ट। नंबर 2, in next line, it lacked for behind the waste in technology and infrastructure। बट क्या है कि जो सोवियत यूनियन है वो बहुत ही पीछे रह गया वेस्ट के मुकाबले, किस चीज़ में, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। इट इवन फेल टू फुलफिल द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ द इट्स सिटीजन। और ये अपना जो सिटीजन का जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो चाह है, जो एस्पिरेशन है, वो भी फुलफिल नहीं कर पाया, और जिसके कारण सोवियत यूनियन मतलब यूनियन में जो है ना, स्टेग्नेशन हो गया, मतलब इकोनॉमी स्टेग्नेंट हो गया। तो ये एक पॉइंट रहेगा यहाँ पर, यहाँ से 2 पॉइंट तुम लोग लिख सकते हो। तो ये पहला वाला पॉइंट होगा, पहले रीजन ये है क्यों सोवियत यूनियन में जो है, व्हाई सोवियत इकोनॉमी बिकेम स्टेग्नेंट। सेकेंड वाला भी पॉइंट देखो, द सोवियत इन्वेंशन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 फर्दर वीकन इट्स इकोनॉमी। तो सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में इन्वेड किया था, मतलब आक्रमण किया था 1979 में, किस चीज़ के लिए, मतलब हाँ, यहाँ पर एक रीज़न है, इसका रीज़न मैं बता देता हूँ, बिकॉज रीज़न इज़ नॉट देयर, बट वाई सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान इन 1979। इसका मेन रीज़न ये है कि जो अफगानिस्तान में जितना भी दैट जो एरिया है, उसको ऑक्यूपाई करने के लिए, और वहाँ पर मेनली अपना दैट आइडियोलॉजी को एस्टाब्लिश करने के लिए ही उन्होंने वहाँ पर दैट अटैक किया था, मतलब सोवियत यूनियन में। एंड इट रिमेन मच बिहाइंड वेस्ट इन प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी। और सोवियत यूनियन जो बहुत पीछे रह गया, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी के मामले में वेस्ट के मुकाबले। वेजेस ऑफ सोवियत पीपल इंक्रीज्ड। ठीक है, सोवियत पीपल का जो वेजेस है, जो भी उनका जो मतलब जो आर्थिक जो इनकम है, वो बढ़ तो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट यू नो व्हाट, देयर वाज ए शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। पर कंज्यूमर जो गुड है वो बहुत शॉर्टेज होना दिखाई दे रहा है, मतलब उनका सोवियत यूनियन में कंज्यूमर जो गुड्स है वो बहुत ही कम, उनका कमियां ज़्यादा दिखाई दे रहा था। एंड जिसके रीज़न फूड प्रोडक्शन
प्रोडक्शन, एज ए रिजल्ट फूड प्रोडक्शन डिक्रीज्ड, फूड प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा था. एंड द यूएसएसआर स्टार्टेड इंपोर्टिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द कंट्री. उनको बाहर से भी फूड को इंपोर्ट करना पड़ रहा था, ऐसा एक सिचुएशन हो गया था. ठीक है. सोवियत इकोनॉमी वाज रेपिडेटली वर्जनिंग इन द लेट 1970s एंड इट बिकेम स्टेगनेंट. और इसी कारण क्या हो गया, जो 1970s का लास्ट में सोवियत यूनियन पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेशन उसका इकोनॉमी पूरी तरीके से वर्जनिंग मतलब खराब होना शुरू हो गया, और जिसके कारण सोवियत यूनियन हो स्टेगनेंट बन गया, मतलब उनका इकोनॉमी रुक गया था. ठीक है. और यस, एज यू कैन सी, ऊपर में हम लोगों ने यही डिस्कस किया कि आई होप यू अंडरस्टूड दैट सोवियत यूनियन स्टेगनेशन होने का मेन रीज़न क्या है कि उनका जो मतलब वो अपना सबसे ज़्यादा पैसा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज को यूज़ करता था, मतलब रिसोर्सेज के ऊपर वो पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता था. हाँ, और अपना ज़्यादा मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूज़ भी करता था, मतलब, और जिसके कारण क्या हुआ, सोवियत यूनियन का इकोनॉमी धीरे धीरे स्टेगनेंट होना शुरू हो गया. अब सोवियत यूनियन जब ऐसा एक सिचुएशन में था कि उनका इकोनॉमी नहीं चल रहा था, और उसी समय में एक यहाँ पर हीरो का एंट्री होता है. इसी जो हम हिस्ट्री, जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, उनका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव. ठीक है. तो टॉपिक का नाम देख लो, मिखाइल गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. तो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, बट उससे पहले मिखाइल गोर्बाचेव का भी हम लोग रोल देख लेते हैं. व्हाट वाज द रोल ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव इन सोवियत यूनियन? व्हाइल सोवियत यूनियन वाज पासिंग थ्रू द क्रिटिकल फेज. जिस समय में सोवियत यूनियन एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन, खराब कंडीशन में जो चल रहा था, मतलब गुजर रहा था, तो उस समय में क्या हुआ, मिखाइल गोर्बाचेव बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी. उस समय में मिखाइल गोर्बाचेव क्या बना, कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना ऑफ द सोवियत यूनियन. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीपीएसयू. तो सोवियत यूनियन का मतलब सीपीएसयू का लीडर कौन बना था, मिखाइल गोर्बाचेव, इन द ईयर ऑफ 1985, मार्च 1985 में. ठीक है. तो तुम लोग अगर क्वेश्चन ये आएगा कि व्हेन मिखाइल गोर्बाचेव बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सीपीएसयू, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, देन योर आंसर विल बी 1985. ओके. और व्हेन Mikhail Gorbachev, that became president, member, president of the state, then your answer will be 1985. Okay, and he sought to reform the Soviet system. तो वो मेनली क्या है, सोवियत सिस्टम में कुछ रिफॉर्म लाना चाहता था. ठीक है. क्योंकि उनका इकोनॉमी को ठीक करना है, एंड नॉर्मलाइज द रिलेशन विद द वेस्ट, एंड प्लस वेस्ट के साथ उनका रिलेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए, अच्छा करने के लिए वो रिफॉर्म करना चाहता था. एंड फाइनली ही एडॉप्टेड न्यू पॉलिसीज. उन्होंने 2 न्यू पॉलिसीज को एडॉप्ट किया है. एक है ग्लासनोस्ट और दूसरा है पेरिस्ट्रोइका. ठीक है. ग्लासनोस्ट का मीनिंग होता है ओपननेस. ठीक है. और दूसरा पेरिस्ट्रोइका का मीनिंग क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग. मतलब ओपननेस मतलब क्लीननेस, ग्लासनोस्ट मतलब क्लीन. मतलब सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, पूरा देश को अच्छी तरीके से क्लीन, मतलब यहाँ पर किस चीज़ का क्लीन के बारे में बोल रहे हैं, एक तरीके का मतलब पॉलिटिकल रिफॉर्म. ठीक है. पॉलिटिकली जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्रांचेस है वो अच्छे तरीके से, जो करप्शन सबसे ज़्यादा करप्टेड है, द एडमिनिस्ट्रेटिव दोज हु आर वेरी करप्टेड, तो वो करप्टेड जो है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, तभी जाके मैंने देश में क्या होगा, जो इसका पॉलिटिकल सिस्टम जो वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा. राइट. एंड पेरिस्ट्रोइका का मतलब क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमी को पुनर्गठन करना है. रीस्ट्रक्चरिंग का मीनिंग होता है पुनर्गठन, विच मीन इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म. द फॉलोइंग फैक्टर्स फोर्स्ड हिम टू इनिशिएट द रिफॉर्म्स इन द यूएसएसआर. नीचे कुछ फैक्टर्स दिया गया है जिसके कारण मिखाइल गोर्बाचेव ने ये जो रिफॉर्म है उसको इनिशिएट किया है. और वो 2 रिफॉर्म्स का नाम क्या है, पेरिस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट. कौन सा ईयर में रिफॉर्म किया गया था, 1985 में. सबसे पहला रीजन ये है कि why Mikhail Gorbachev initiated this reform. The first factor is that ordinary people were not satisfied with the corrupt administration of the USSR. जो साधारण जो इंसान लोग हैं, जो सिटीजन है, नागरिक है, वो सेटिस्फाइड नहीं था. किसके साथ, ये करप्टेड गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जो है यूएसएसआर का, उससे खुश नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था, जिसके कारण मिखाइल गोर्बाचेव ने ये इनिशिएटिव लिया. सेकेंड पॉइंट, सोवियत सिस्टम वाज ऑथोरिटेरियन, जो कि हम लोगों ने पहला वाला पॉइंट में ही देखा था. सोवियत सिस्टम बहुत ज़्यादा ऑथोरिटेरियन था, और जिसके कारण मिखाइल गोर्बाचेव ने ये इनिशिएटिव लिया कि इतना ज़्यादा ऑथोरिटेरियन अगर होगा तो फिर क्या होगा, मतलब देश अच्छी तरीके से नहीं चलेगा. मतलब अगर हम जनसाधारण को ही नहीं सुनेंगे तो डेफिनेटली हाउ द स्टेट विल रन. राइट. ओके. नंबर सी, द सोवियत सिस्टम डिड नॉट अलाउ द पीपल टू फ्रीली एक्सप्रेस द व्यूज. यस.
तो हम लोगों ने ये पॉइंट भी देखा था कहाँ पर, पॉलिटिकल वाला सिस्टम में, कि पीपल वर नॉट अलाउड टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर व्यूज। जो लोग हैं अपना ओपिनियन वो नहीं दे पाता था, अपना जो मन का बात है वो खुल के नहीं बोल पाता था, और जिसके कारण इसीलिए ही मिखाइल गोर्बाचेव ने ये रिफॉर्म को इनिशिएट किया है, ताकि इसी रिफॉर्म के थ्रू वो लाइक ही कैन ब्रिंग सम चेंजेस इन यूएसएसआर। बट नाउ विल सी नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, गोर्बाचेव sorry Gorbachev did not want to end the communism. मतलब गोर्बाचेव ने जो इनिशिएट किया है रिफॉर्म, उनका देखो वो कम्युनिज्म को एंड करने उनका मकसद नहीं था। ही जस्ट वांटेड टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग सिस्टम विद ए सोशलिस्ट सिस्टम। उनका सिर्फ यही मकसद था कि वो अपना जो भी अभी सिस्टम है उसको थोड़ा रिप्लेस करके उसके जगह में क्या है, एक सोशलिस्ट सिस्टम को एस्टैब्लिश करना है सोवियत यूनियन में, विच वाज ह्यूमनी एंड डेमोक्रेटी। ठीक है, वो डेमोक्रेटी के ऊपर बेस होगा, और मानव मतलब ह्यूमनिटी के हिसाब से वो उसको बनाया जाएगा, ऐसे एक सिस्टम वो बनाना चाहता था। एंड हिज पॉलिसीज हाउएवर फेल, बट उनका जो पॉलिसी था, कौन सा दो पॉलिसी था, पेरिस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, वो फेल्ड हो गया, मतलब वो नाकाम रहा। क्यों? नाकाम रहा टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट्स रेदर, बल्कि इसका उल्टा हो गया, विपरीत क्या हो गया, द पॉलिसीज लीड टू द कोलैप्स ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म पूरी तरीके से टूट गया यही पॉलिसीज के कारण। एंड द ब्रेकिंग ऑफ द यूएसएसआर एंड एंड ऑफ हिज ओन पॉलिटिकल कैरियर। ब्रेकिंग ऑफ द यूएसएसआर का मतलब सोवियत यूनियन अभी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन का कागार में है, मतलब अभी टूट जाएगा मतलब, और प्लस वो उनका खुद का पॉलिटिकल कैरियर भी अभी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ओके, यहाँ पर बॉक्स में तुम लोगों को तुम लोग का दिया हुआ है ग्लासनोस्ट के बारे में, पेरिस्ट्रोइका के बारे में, तो वी कैन सी तुम लोग, और अगर थोड़ा ज़्यादा इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट ग्लासनोस्ट एंड पेरिस्ट्रोइका, इट इज़ मेंशन हियर। ओके, ग्लासनोस्ट क्या है, एक रशियन वर्ड है, मीनिंग ओपननेस। ओके, इसका इंग्लिश मीनिंग है ओपननेस। मिखाइल गोर्बाचेव यूज दिस वर्ड टू मीन इंक्रीज द ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में एक ट्रांसपेरेंसी लाना चाहता था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, एंड एक्टिविटीज़ इन द सोवियत यूनियन, जो कि मैंने बोला था ये एक पॉलिटिकल क्या है, रिफॉर्म है। और पेरिस्ट्रोइका किस तरीके का रिफॉर्म है, सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये भी एक रशियन वर्ड है, मीनिंग रिकंस्ट्रक्शन। गोर्बाचेव इंट्रोड्यूस इन अटेम्प्ट टू एंड द एरा ऑफ स्टेग्नेशन को, एरा को खत्म करने के लिए ही उन्होंने पेरिस्ट्रोइका को इंट्रोड्यूस किया। एंड इट वाज अ मूवमेंट फॉर द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। ओके, एंड अबाउट मिखाइल गोर्बाचेव, इट इज यू कैन सी ही वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन CPSU फ्रॉम 1985 टू 1991, क्योंकि 1991 तक ही उनका समय जो टेन्योर था, समयकाल था। उसके बाद 1991 के बाद सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। और उसके बाद और एक लीडर का नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है, जिसके बारे में अभी मैं बता देता हूँ, जो है बोरिस येल्त्सिन। तो ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया फेडरेशन फ्रॉम 1991 टू 1999, एंड ही वॉज ए मेंबर ऑफ CPSU फ्रॉम 1961 टू 1990। ओके, इसके बारे में याद रखना। बोरिस येल्त्सिन के बारे में इस चैप्टर का हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ as the crisis in the Soviet Union depended, Gorbachev and Boris Yeltsin, which means he was elected president of Russian Federation in May 1990. He tried to work together. ठीक है, दोनों एक साथ में काम करना चाहता था, सोवियत यूनियन में कुछ चेंजेस लाना चाहता था, बट द सिचुएशन वाज बियॉन्ड कंट्रोल। सिचुएशन अपना हाथ से निकल गया था। इन अगस्त 1991 ए ग्रुप ऑफ हार्डलाइन कम्युनिस्ट दैट लॉन्च्ड ए कोप सॉरी कौन सा लाइन था, ए ग्रुप ऑफ हार्डलाइन कम्युनिस्ट दैट कम्युनिस्ट लॉन्च्ड ए कोप, किस चीज़ के लिए, टू रिमूव गोर्बाचेव एंड रिवर्स हिज रिफॉर्म्स। तो यहाँ पर देखो जो कोप है, ठीक है, कोप का मीनिंग क्या होता है, ए सडन फॉल ऑफ गवर्नमेंट दैट ब्रॉट अबाउट बाय इलीगल मीन्स। मतलब कोई भी, मान लो कोई गवर्नमेंट क्या हो गया, जो टूट गया है ना, तो वो एक मिलिट्री बेस्ड है, एक
एक तरीके का। तो ये हार्डलाइन जो कोप था वो उनका मेन मकसद था कि मिखाइल गोर्बाचोव को क्या करना है, हटाना है। जैसे अगर इसको देखो, इसको और इजी तरीके से मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो अपोजिशन पार्टी है ना, हमारे इंडिया में अपोजिशन पार्टी या फिर जो पार्टी हार गया है पार्टी में, यू नो दैट इन इन पॉलिटिकल एरिया में, तो फिर उनका मेन मकसद क्या होता है कि वो दूसरों जो उनका अगेंस्ट जो है मतलब उसका अगेंस्ट जाएगा, गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करेगा। तो ये भी एक तरीके का ऐसा है हार्डलाइन कम्युनिस्ट जिनको बोला गया। तो उन्होंने एक कोप लॉन्च किया और वो उनका मेन मकसद था मिखाइल गोर्बाचोव को रिमूव करना अपना पोस्ट से, जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट से, और उसका ही रिफॉर्म को रिवर्स करके चलाने का। बट द कोप वॉज पोरली ऑर्गेनाइज, कोप बहुत ही पोर तरीके से ऑर्गेनाइज था, इसीलिए इट फेल, ये नाकाम रहा। तो बोरिस येल्टसिन एमर्ज्ड एज ए नेशनल हीरो एज ही ओपोज द कोप। और यहाँ पर क्या हो गया कि बोरिस येल्टसिन नेशनल हीरो बन गया सबके सामने। इसका रीज़न ये है क्योंकि मिखाइल गोर्बाचोव जो है वो ऐसा एक सिचुएशन में है कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, राइट। तो उस समय में बोरिस येल्टसिन आके क्या किया, ये जो कोप है जो कि मिखाइल गोर्बाचोव को रिमूव करना चाहता था, उन कोप को रोका, ओपोस्ट किया। मतलब किसने किया था, बोरिस येल्टसिन। और इसीलिए बोरिस येल्टसिन नेशनल हीरो बन गया। एंड you know that and the failed cope had important and consequences। और इसके बाद कोप जो फेल हुआ, ये कोप फेल होने के बाद क्या क्या consequences अब हम लोग को देखने को मिलेगा रिजल्ट। जैसे सबसे पहले जब ये कोप फेल हुआ, मतलब इस कोप को जब अपोज किया गया, सबसे पहले क्या हो गया, द कम्युनिस्ट पार्टी लॉस इट्स कंट्रोल ओवर द यूएसएसआर। जो कम्युनिस्ट पार्टी बना था, राइट, इतना पहले बना था, वो कम्युनिस्ट पार्टी क्या हो गया, अपना कंट्रोल जो खो दिया, कहाँ पर, यूएसएसआर में। नंबर 2, गोर्बाचोव रिजाइन एज पार्टी सेक्रेटरी। देखो गोर्बाचोव जो वो कब बनाया था पार्टी सेक्रेटरी, 1985 में। तो वो अपना पोस्ट से वो खुद रिजाइन दे दिया। एंड द पार्टी वाज बैन इन द रशियन फेडरेशन। और रशियन फेडरेशन में रशिया में पार्टी को बैन कर दिया गया था, मतलब मिखाइल गोर्बाचोव का कम्युनिस्ट पार्टी को। नंबर 3, बोरिस येल्टसिन वॉज सीन एज ए हीरो एंड गोर्बाचोव वॉज साइडलाइन। बोरिस येल्टसिन को हीरो दिखा दिया गया, राइट, एज ए हीरो देखते नजर आया, और मिखाइल गोर्बाचोव जो वो साइडलाइन हो गया। अच्छा, यहाँ पर हीरो का मतलब क्या है बोलो तो, हीरो मतलब ये नहीं है कोई एक्टर के बारे में यहाँ पर नहीं बोला। हीरो मतलब उन्होंने ऐसा एक पावरफुल काम किया जिसके कारण उनको हीरो बना दिया गया, यू नो। एंड गोर्बाचोव जो है वो साइडलाइन हो गया, मतलब उनको साइडलाइन कर दिया गया, उनका ज़्यादा उतना पॉपुलैरिटी नहीं हुआ। और बोरिस येल्टसिन रूल्ड द रशियन फेडरेशन एज ए सेपरेट रिपब्लिक। और उसके बाद 1991 के बाद बोरिस येल्टसिन जो है वो खुद रशिया को खुद रिपब्लिक करवा के। एंड बाय द वे लेट मी टेल यू वन थिंग हियर, अंडर बोरिस येल्टसिन 3 स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ सोवियत यूनियन के अंदर से, क्योंकि सोवियत यूनियन में कितना स्टेट था, 15 स्टेट था। आउट ऑफ 15 स्टेट 3 स्टेट इंडिपेंडेंट किया गया। मतलब बोरिस येल्टसिन उसके अंदर में 3 स्टेट था, और उस 3 स्टेट जो है, ओके, तो क्या हुआ कि यस, तो बोरिस येल्टसिन के अंदर में 3 स्टेट जो इंडिपेंडेंट हुआ, जो है रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस। हाँ, और वो रशिया का वही पहला इलेक्टेड प्रेसिडेंट बना। ये नेक्स्ट पॉइंट में भी हम लोग को मिलेगा। ओके, नंबर 4, बल्टिक रिपब्लिक ऑफ लटविया, एस्टोनिया एंड लिथुआनिया डिक्लेयर इंडिपेंडेंस एंड अदर रिपब्लिक फॉलोड द एग्जाम्पल। अच्छा, बल्टिक स्टेट क्या है उसको तुम लोग को मैं समझा देता हूँ। बल्टिक एक एरिया है, ठीक है, और उसी एरिया के अंदर में 3 स्टेट, उसमें 3 स्टेट है। एक है लटविया, एस्टोनिया एंड लिथुआनिया। ये जो लटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया है, ये तीनों ही रिपब्लिक है। किसके अंडर में था ये तीनों रिपब्लिक, सोवियत यूनियन के अंदर में। अगर तुम लोगों मैप को एक बार देखोगे तो तुम लोगों को पता चल जाएगा। तो ये तीनों भी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, और ये बल्टिक स्टेट के अंदर में आ गया, ठीक है ना। तो ये बल्टिक स्टेट बना, तो ये तीनों बल्टिक स्टेट के अंदर में था। एंड अदर रिपब्लिक ऑल्सो फॉलोड द सेम एग्जाम्पल, वो भी इंडिपेंडेंट होने लगा। तो देखो यहाँ पर जानने के लिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो दैट यू शुड नो दैट विच ऑफ द फर्स्ट स्टेट दैट दैट इंडिपेंडेंट, आई मीन सॉरी, क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, नेम द फर्स्ट स्टेट हु डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस।
फ्रॉम द सोवियत यूनियन। तो आंसर होगा लिथुआनिया। लिथुआनिया वाज द फर्स्ट स्टेट हु डिक्लेयर्ड इट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन। और उसके बाद धीरे धीरे एस्टोनिया, लाटविया, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, इस तरीके से सभी 15 स्टेट अलग अलग तरीके से इंडिपेंडेंट हो गया था। फिर नंबर 4, एज ए रिजल्ट क्या हुआ, इन दिसंबर 1991 रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, जो बेलोरुसिया, जिसको अभी बेलारूस बोला जाता है, अंडर द लीडरशिप ऑफ बोरिस येल्त्सिन, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले ये पॉइंट बोला था, declared their independence. It was now clear that the old USSR was finished. अब ये क्लियर हो चुका कि ओल्ड जो यूएसएसआर है वो अभी फिनिश्ड हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है। Okay, now next 6 number point, the Communist Party of Soviet Union जो है CPSU was उसको बैन कर दिया गया, was banned, and the Union Republic became independent and they adopted capitalism and democracy as the basis of their economic and political system. अब देखो जो CPSU है उसको बैन कर दिया गया और जो यूनियन रिपब्लिक जो है, जितना भी यूनियन रिपब्लिक है वो दे बिकेम इंडिपेंडेंट, वो सब इंडिपेंडेंट हो गया एंड दे अडॉप्टेड कैपिटलिज्म। कैन यू सी दैट व्हाट इज द डिफरेंस, पहले क्या था सोवियत यूनियन में सोशलिज्म था, अब उन्होंने कैपिटलिज्म को फॉलो करना, एडॉप्ट करना शुरू कर दिया है एंड डेमोक्रेसी एज द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि उनका ये जितना भी स्टेट इंडिपेंडेंट हो गया जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक है, अभी उन्होंने ये सोचा कि हमें अब सोशलिज्म पैटर्न मान के तो चलने से नहीं होगा, अभी हमें क्या है वेस्ट के साथ अपना जो अच्छे तरीके से एक रिलेशन को मेंटेन करना है, और जिसके लिए उन्होंने इकोनॉमिक और कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को ही उन्होंने अपना इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम का बेस बना लिया, मतलब अपने आप को डेवलप करने के लिए इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली। एंड लास्ट वन, द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक फॉर्म्ड ए न्यू यूनियन, और जितना भी सोवियत यूनियन के अंदर में जितना भी स्टेट था, 3 स्टेट को छोड़ के, हाँ, लिथुआनिया, एस्टोनिया एंड लटविया, ये तीनों स्टेट, क्योंकि वो तीनों तो बाल्टिक स्टेट के अंदर में आ गए हैं 15 स्टेट में से, सो 15 से अगर 3 माइनस हो गया तो 12 रह गए, और 12 स्टेट ने मिलके क्या फॉर्म किया है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, जिसको बोला जाता है CIS। CIS का फुल फॉर्म क्या होगा, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। एंड दिस 12 मेंबर ऑफ CIS कंप्राइज द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स एक्सेप्ट द बाल्टिक स्टेट एस्टोनिया, लटविया एंड लिथुआनिया, क्योंकि उन तीनों को छोड़ के बाकी 12 मेंबर CIS फॉर्म हुआ। ऑल्दो द मेंबर ऑफ CIS वेर फुल्ली इंडिपेंडेंट, हाँ, और जो 12 मेंबर वो फुल्ली इंडिपेंडेंट हो गया था, बट 3 स्टेट जो है जो कि बाल्टिक स्टेट के अंदर में आते हैं वो फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, वो बाल्टिक स्टेट के अंदर में आ गए, मतलब फ्रॉम सोवियत यूनियन से तो इंडिपेंडेंट हो गया बट बाल्टिक स्टेट के अंदर में आके, मतलब वो बाल्टिक स्टेट के अंदर में वो रह गया, मतलब, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, राइट, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, एंड दे एग्रीड टू वर्क टुगेदर। और देखो ये जो CIS जो है इनका मेन एम क्या था, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ CIS फॉर्मेशन करने का, सबसे CIS कब फॉर्म हुआ, 1991 में फॉर्म हुआ, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि टू वर्क टुगेदर ऑन इकोनॉमिक मैटर्स एंड डिफेंस, इकोनॉमिक एंड डिफेंस मैटर में एक साथ में काम करने के लिए ये फॉर्म हुआ है। Okay, and the CIS was, however, a marriage in a convenience. It's further remained uncertain, and the relation between the member of CIS became tense after the Russian invasion of Ukraine. क्योंकि तुम लोगों को पता है कि रशिया ने यूक्रेन में इन्वेजन कर दिया 2022 में, और उस समय में ये CIS बहुत ज़्यादा टेंस में आ चुका था, क्योंकि दो रशिया एंड यूक्रेन बोथ आर द मेंबर ऑफ द CIS, बट लेटर व्हेन रशिया अटैक यूक्रेन, तो उस समय में ये मतलब डिस्ट्रॉय होने का या फिर जो डिसइंटीग्रेशन होने का एक डर रह गया है, मतलब, एंड बोथ रशियन यूक्रेन आर द मेंबर ऑफ द CIS। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, अब लास्ट लाइन में थोड़ा सा खत्म कर देते हैं, एंड बाकी का जो पार्ट है जो सोवियत यूनियन कैसे डिसइंटीग्रेशन हुआ उसका कॉजेज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके ओके, नाउ दिस डेवलपमेंट मीन द गोर्बाचेव रोल एज द प्रेसिडेंट ऑफ USSR हैड अ केस टू एग्जिस्ट एंड ही रिजाइन ऑन द क्रिसमस डे 1991। अच्छा, हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट Mikhail Gorbachev was not only the general secretary of the CPSU, which means Communist Party of Soviet Union, but at the same time he became the president. At the same time he became the president of USSR in the year of 1985. Okay, if question arises in exam that in which year Mikhail Gorbachev became the president of the USSR, then your answer will be 1985. और अगर क्वेश्चन ये आया in which year Mikhail Gorbachev became the general secretary of the USSR, your answer will be same. Okay, I hope it's clear. And if question arises in which year Mikhail Gorbachev initiated the reforms, perestroika and glasnost, then your answer will be same, 1985.
आई होप यू अंडरस्टूड। अभी लास्ट कंक्लूजन पार्ट को देखते हैं। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन रशिया बिकेम यूएसएसआर सक्सेसर स्टेट। जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन होने के बाद क्या है कि रशिया जो है उसका सक्सेसर स्टेट बन जाता है, मतलब रशिया ही स्टेट है जो जिनके द्वारा मतलब सारा स्टेट जो इंडिपेंडेंट हो गया। इट टुक the Soviet seat in UN Security Council. It accepted all the international treaties and commitments of the former Soviet Union. It agreed on certain disarmament measures with USA. Thus, the mighty Soviet Union was dead and buried. Okay, यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ। जो यूएसएसआर है, तो पहले जब यूएसएसआर यानी कि जो सोवियत यूनियन है वो फॉर्म हुआ था 1917 में, ख़त्म हुआ 1991 में, ठीक है। ओके, अब देखो रशिया इंडिपेंडेंट कब हुआ? 1991 में इंडिपेंडेंट हुआ। किसने इंडिपेंडेंट करवाया? बोरिस येल्त्सिन ने इंडिपेंडेंट करवाया। तो इंडिपेंडेंट के बाद तो अब जो यूनाइटेड, तुम लोगों को पता है ना यूएनओ के बारे में, यूएनओ कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1945 24 अक्टूबर, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें परमानेंट मेंबर है ना, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो 5 परमानेंट मेंबर में से रशिया भी एक मेंबर है। तो अभी रशिया है, बट 1991 पहले यूएसएसआर था और उसके बाद रशिया। तो यूएसएसआर ही है जिन्होंने रशिया को मतलब वो सीट दिलवाया, मतलब है ना। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन एक आ जाता है, यूएसएसआर में तो 15 स्टेट था, तो अलग स्टेट को भी तो दिला सकता था ना, बट नहीं। तो कौन है? रशिया जो है, रशिया को ही वो सीट मिला। मतलब सी यू कैन सी इट टुक सोवियत सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। सोवियत यूनियन का जो सीट था वहाँ पर अभी कौन है? 1991 के बाद कौन मेंबर मतलब सीट को किसने हासिल किया मतलब परमानेंट मेंबर में यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में? और वो है रशिया। आई होप आई थिंक यू अंडरस्टूड। अगर क्वेश्चन ये आएगा, इन विच ईयर सोवियत यूनियन बिकेम द मेंबर ऑफ द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, देन इट विल बी इन 1945, बिकॉज 1945 में ही एस्टैब्लिश हुआ था हमारा यूनाइटेड नेशन। बट क्वेश्चन अगर ये आया, इन विच ईयर रशिया टुक ओवर द सीट ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एज अ परमानेंट मेंबर, then your answer will be 1991. I hope now you understood whatever I have discussed in today's class. So yes, let me tell you one thing.